हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? शिक्षा अध्ययन में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 5.2 का क्वेश्चन नंबर 10 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है किसी एपी का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। तो उसका कहने का मतलब है जो A17 है वो 10वें पद से 7 अधिक है। ठीक है, वो हमें ये चीज़ बताना चाह रहा है। तो मैंने क्या कहा, A17 को हम क्या लिख सकते हैं, A+16D A+9D =7। माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगा, A+16D -A-9D =7। देखो ए से ए कैंसिल हो गया, 16 में से 9 गए, कितने बचे हमारे 7। 7D =7 या D =1। डी का मान 1 आ गया। अब उसने पूछा क्या है हमसे, ये चीज़ देख लेते हैं। उनका सार्वंतर ज्ञात करो। निकल गया सार्वंतर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, AP 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है। उसने क्या कहा, कौन सा पद। तो सबसे पहले हमें इसका A54 निकालना पड़ेगा। A54 में 132 जोड़ना पड़ेगा और उसका nवां पद निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन है 11। A बराबर दिया हुआ है 3, D बराबर दिया हुआ है 12 और AN =54। ठीक है, 54 को हम क्या लिखेंगे, A+53D। ए कितना है 3 प्लस 53 × 12। तो 12 × 36, 12 पंजे 60 और 3 63 प्लस 3 यानी कि 639। अब उसने क्या कहा है हमसे, इसमें 132 और जोड़ने हैं प्लस 132। 9 2 11, 3 दूनी 6 और 1 7, 6 और 1 7, 771। अब उसने कहा है 771वां पद कौन सा है, यानी कि AN =771 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 771 बराबर A+n-1 × D। 771 बराबर 3 + n-1 × 12। 771 में से 3 के कितने बचे, 769। 69 नहीं 68, 68 और 3 71 बराबर n-1 12। 12 से इसे डिवाइड कर लो। 12 × 6 = 72, 4 12 चौक 48, 64। 64 बराबर n-1, माइनस का इधर चला गया, n बराबर 65। ठीक है, अब nवां पद निकल के आ गया। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा, दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है यदि इनमें 100वें पद का अंतर 100 हो तो उनमें 1000वें पद का अंतर ज्ञात करना है। देखो कुछ नहीं कह रहा, वो कह रहा दो समांतर श्रेणी जिनका सार्वंतर समान है। देखो ये आपको भी पता है कि जिनका सार्वंतर समान है तो यानी कि एक का भी समान है तो एंड तक ही रहेगा। लेकिन हम इसको क्या लिखेंगे, माना क्वेश्चन नंबर 12 A1 A2 A3 AN B1 B2 B3 ... दोनों का सर्वांतर क्या है, AP है। तो हम क्या लिखेंगे, AN A1 + n-1 × D। और इसमें इसके लिए ले लेंगे हम BN के लिए, क्योंकि दो पद है ना, एक तो हमने 100 तक ले लिया, एक 1000 तक ले लिया। तो इसमें क्या हो जाएगा, B1 + n-1 × D। अब देखो, अब क्या करेंगे, इसमें से इसे घटा दो। तो इसमें से इसे घटा दोगे तो क्या हो जाएगा हमारा, AN - BN = A1 + n-1 × D ब्रैकेट में माइनस, फिर यहाँ कर लो B1 + n-1 × D। ठीक है, ये सारी आइटम कट जाएंगे तो क्या बचेगा, AN - BN बराबर A1 - B1। ठीक है, जो क्या है समीकरण 1 में n का मान रख दो तो ये क्या हो जाएगा, A100 - B100 बराबर A1 - B1 बराबर 100 दिया है समीकरण 2 पे।
तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए, और दूसरे में ले लो A1000 माइनस B1000, इनका भी अंतर कितना दिया हुआ है, 100 ही दिया हुआ है, तो इनका और इनका अंतर दोनों का क्या निकलेगा, सर्वांतर 100 ही निकलेगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है 3 अंकों वाली संख्याएं कितनी है जो 7 से विभाज्य हैं। कोई बात नहीं, 3 अंकों की संख्या 7 से विभाज्य। देखो 7 से सबसे पहले संख्या कौन सी विभाजित होगी, 105, 105 7 से कटती है। और सबसे लास्ट की कैसे निकालेंगे, यानी कि 3 अंकों की संख्या है, 7 से भाग कर दो, 7 एकम 7, 2 उतालीना 9, 7 चौक 28, 1 उतालीना 9, 7 दूनी 14, बचे 5। ये जो 5 रिमाइंडर है इसे इसमें से घटा दो, अगर ये 5 नहीं होता तो ये प्रॉपर काट लेता ना, तो 994। तो an इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a1 इज इक्वल टू 105, an इज इक्वल टू 994, d इज इक्वल टू 7। अब निकलना क्या है, इनके बीच में पद कितने, बताओ। कितना आसान क्वेश्चन है और देखने में कितना खतरनाक लग रहा था। 994 बराबर में 105 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है 7। इसको उठा के इधर ले जाओ, 994 माइनस 105, 14 में से 5 गए 9, 8, 8 का 8, 9 में से 1 गया 8, 889 है ना, हाँ, बराबर n माइनस 1 इंटू 7, 7 से मल्टीप्लाई कर लो, 7 1 जा 7, 127 मिस्टेक हुई क्या, कुछ सही तो है, 127 n माइनस 1 इधर हो गया, n बराबर 128, यानी कि 128 पद ऐसे हैं जो 7 से कट जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा, 100 और 250 के बीच में 4 के गुणज 10 और 10 से 250 के बीच के गुणज निकालने हैं। तो एक बात बताओ, 10 है ना, तो 10 से पहला वाला गुणज हो जाएगा 12, और 250 का वही कर लो, 4 का गुणज है ना 250, 4 से कर लो, 4 छिंग 24, 1 4 दूनी 8, 2 घटा लो 248, a1 an इज इक्वल टू 248, d इज इक्वल टू 4, वही फॉर्मूले में लगा दो, 2 4 8 इज इक्वल टू 12 प्लस n माइनस 1 इंटू 4, इसे इसमें से घटा लो कि 2 4 36, 236 बराबर n माइनस 1 इंटू 4, 4 से डिवाइड करो, 4 पंजे 20, 3 4 नेम 36, n बराबर 60। ठीक है, अब कितने क्वेश्चन और रह गए इसमें, कितने हो गए हमारे, 1 2 3 4 5, एक और कर लेते हैं। n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी, चलो उसने कहा है n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी 63 65 67 और 3 10 17 nवें पद के बराबर होंगी, हैं, यही बोला है। तो AP दे रखा है, AP बराबर 63 65 67 डॉट 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 और 3 10 17 के पद के बराबर होंगे। तो देखो पहले वाले के इन दोनों को बराबर ले लेते हैं, तो a बराबर कितना होगा 63 प्लस n माइनस 1, अंतर कितना 2, बराबर हो जाएगा, इधर ले लेते हैं लास्ट 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना 7, मल्टीप्लाई कर लो भाई, ये हो जाएगा 63 प्लस 2n माइनस 2 बराबर 3 प्लस 7n माइनस 7। अब देखो ये हो जाएगा 61 प्लस 2n इज इक्वल टू 7n माइनस 4। अब n एक जगह ले जाओ, इसे इधर, इसे उठा के इधर ले जाओ, इसे उठा के इधर ले जाओ, तो 2n माइनस 7n इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस 61 माइनस 5n इज इक्वल टू माइनस 65, n इज इक्वल टू 13। ये तो पूछा, चलो यही पूछा है।
चलो एक क्वेश्चन और है, इस और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 16 नंबर के क्वेश्चन। फिर कितने रह जाएंगे इसमें? ऐसा कर लेते हैं, इसी को कर लेते हैं 1 2 3 4 5 अगले में हो जाएंगे। चलो इसे इतनी रह जाती है। थैंक यू।